तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक मीटिंग की है। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मीटिंग में उन्होंने चर्चा की। 2027 की चुनावी रणनीति को लेकर यहां पर वो चर्चा करते हुए नजर आए। सुबह सपा से ओपी राजभर भी इस मीटिंग में शामिल हुए। निषाद समाज पार्टी से संजय निषाद भी इस मीटिंग में शामिल हुए। और यहां पर देखिए अपना दल ऐसे आशीष पटेल इस मीटिंग में शामिल हुए। आरएलडी के नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। नितिन नवीन ने सहयोगी दलों को चुनावी मंत्र यहां पर दिया। सहयोगी दलों को यहाँ पर देखिए चुनावी मंत्र देते हुए 2027 चुनाव की भूमिका को लेकर यहाँ पर चर्चा करते हुए वो नजर आए। आपने देखा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के, और अब क्योंकि यहाँ पर 2027 में प्रचंड जीत के लिए सहयोगियों के साथ बीजेपी बेहतर समन्वय पर पूरी तरह से जोर देते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। कल एक और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लखनऊ से निकलकर सामने आई, जब गोखले मार्ग स्थित आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दही जलेबी खिलाती हुई वरिष्ठ साहित्यकार विद्या बिंदु सिंह भी नजर आई। और इसी बीच यहाँ पर उन्होंने देखिए कई मीटिंग्स की हैं। सबसे अहम रहा कि सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक करके आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के तरीकों पर मंथन करते हुए वो नजर आए। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है। और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की दूसरी बैठक भी हुई, जहां दूसरी बैठक बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ हुई। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान की इस दौरान चर्चा हुई। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर नितिन नवीन का ये 2 दिन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी बैठक हुई, उनके कार्यकाल को लेकर चर्चा हुई और आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसको लेकर भी बातचीत करते हुए नितिन नवीन नजर आए। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कई बैठकें की। 2 दिन का उनका उत्तर प्रदेश का दौरा 2027 चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए के घटक दलों के साथ उन्होंने बैठक की, जहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ जातीय समीकरणों को साधना जरूरी है और उसका एक नमूना उस दौरान भी नजर आया जब नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे और वहां पर भी उनका स्वागत करने के लिए इस बात का ख्याल रखा गया। दूसरी बैठक प्रदेश अध्यक्षों के साथ उनकी हुई, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ ये बैठक हुई। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। तो वहीं लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पंचायत हुई। पंचायत में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केपी मौर्य भी इसमें मौजूद रहे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, बीएल संतोष भी मौजूद रहे। तो वहीं पंचायत में आम के स्वाद के साथ 2027 विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। तो आम का इस सीजन है तो आम का स्वाद भी चखा और 2027 में विधानसभा इलेक्शन होने हैं उत्तर प्रदेश में रंजना, तो ऐसे में उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया गया। बिल्कुल, और आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग बैठकों के जरिए बीजेपी ने चुनावी रणनीति पूरी तरह से बनाई है कि किस तरह से ज़मीनी स्तर पर लोगों को मजबूत किया जा सके, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा सके, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल हो सके। और ऐसे में जाहिर तौर पर नितिन नवीन का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बैठक वो करते नजर आए। इसके बाद की तस्वीर बेहद खास है। आम के स्वाद के साथ 2027 चुनाव पर भी चर्चा हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर मौजूद रहे। सीएम योगी, बीएल संतोष भी इस मीटिंग में मौजूद नजर आए। इसी के साथ उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया। जब उन्होंने संबोधित किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो विपक्ष के परिवारवाद पर भी निशाना साधा। कहा कि आज आप में से कोई भी देश का, प्रदेश और देश का अध्यक्ष बन सकता है। विपक्ष में अध्यक्ष बनने के लिए उसी एक परिवार में जन्म लेना पड़ेगा।
हमें देश पर गर्व है। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं से कहा कि यूपी से जो आवाज निकली कि वो 2027 की ही नहीं 2029 का भी रास्ता साफ करेगी। शक्ति केंद्र कार्यकर्ता यदि खड़े हो गए तो कितने भी विपक्षी साथ आ जाए लेकिन वे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो देखिए लगातार कार्यकर्ताओं में भी वो जोश भरते नजर आए और ये देखिए तस्वीर आम के स्वाद के साथ 2027 चुनाव पर भी चर्चा यहाँ पर की गई। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर दरअसल तमाम दिग्गज जुटे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएल संतोष, तमाम दिग्गजों की यहाँ पर मौजूदगी और आम का स्वाद चखने के साथ साथ 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।